हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका PULLB के स्पेशल लेक्चर के अंदर। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग PULLB के इसलिए जाना चाहते हैं बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि आप लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, आप लोग इंडियन आर्मी में जज एडवोकेट जनरल का एग्ज़ाम दें, या फिर आप लॉ कर भारतीय नेवी की सेवा करें एज अ जज, और यू वांट टू बिकम अ जज इन द इंडियन नेवी। सो ये सारी चीज़ें जो आपके पास हैं अवेलेबल होती हैं, बट अगर आप क्वेश्चन ही नहीं क्लियर कर पाए विद रिगार्ड टू इंडियन आर्मी इन द PULLB क्वेश्चन पेपर, then your chances of clearing these other exam will fall with respect to your degree done in other universities। आप PU से अगर करके डिग्री करके भारतीय आर्मी में जाना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में जाना चाहते हैं, तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एंड इंडियन आर्मी। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहली बात, आपको अगर इंडियन आर्मी से रिलेटेड आर्टिकल आ जाए, आपने बोलना आर्टिकल 33। ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है टू लिमिट और अबॉलिश द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सिमिलर फोर्सेस। सो गाइज याद करो, नंबर 1 है आर्म्ड फोर्सेस, नंबर 2 है पैरामिलिट्री फोर्सेस, नंबर 3 है पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सिमिलर फोर्सेस। पर्पस क्या है इस प्रोविजन का? टू सो दैट दे कैन कैरी आउट देयर ड्यूटीज प्रॉपरली एंड दैट दे मेंटेन डिसिप्लिन अमंग देमसेल्व्स। तो 33 इसलिए दिया गया, राइट। इसको आर्टिकल को हम एक बार पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट यानी कि स्टेट वाली नहीं, जो आपकी विधानसभा है, विधान परिषद है, वो नहीं। भारत की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, संसद के अंदर आपकी लोकसभा भी, राज्यसभा भी और प्रेसिडेंट तीनों आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है PULLB में कि पार्लियामेंट का पार्ट क्या क्या है। पार्लियामेंट के पार्ट हैं गाइस, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के बिना कोई चीज़ लॉ नहीं बन पाती है, चाहे मनी बिल भी हो, पहले असेंट लिया जाता है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन एप्लीकेशन टू फोर्सेस, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, member of forces charged with the maintenance of public order, persons employed in any bureau or other organization established by the state for the purpose of intelligence or counter intelligence। यानी सभी पे आ गया है, काउंटर इंटेलिजेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, सब के अंदर ये जो चीज़ है ये आ जाता है। पर्सन जो कि ब्यूरो, रॉ, IB, आपकी इंटेलिजेंस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर ये आ गया ताकि डिसिप्लिन मेंटेन करें। अगर आर्मी ही हमारी जिसे कहते हैं, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फार्मर्स ने फसल उगा दी है, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि देश एकदम बंद हो जाएगा, बिकॉज वो अपनी फसल उगाकर गोडाउंस में रख चुके हैं या गोडाउंस में रखना चाहते हैं। परंतु अगर आर्मी ने एक ऐसा कोई प्रोटेस्ट किया, डिसिप्लिनरी तोड़ा, तो हमारे तो पूरे बॉर्डर्स ही पोरस हो जाएंगे, दूसरे की एनिमी कंट्रीज जो हम पे एंटर हो जाएंगी, और भारत का संविधान जो है फिर उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी, बिकॉज वी आर नॉट अ सोवरन नेशन एनी मोर। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर ओन पार्लियामेंट, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर ओन लैंड, तो देयर इज नो पर्पस। सो 33 का आपको मैंने पहले बता दिया कि पार्लियामेंट के पास ही पावर है, और नॉन कम्बैटेंट्स भी इसके अंदर आते हैं। जैसे मान लेते हैं आर्मी के अंदर कोई नाई है, कारपेंटर है, ठीक है, मैकेनिक है, कुक है, चौकीदार है, बूट मेकर है, टेलर है, इसकी भी ज़रूरत होती है आर्मी में, तो उसमें वो भी इंक्लूड इसके अंदर होते हैं। सो रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 33 के अंदर क्या है? बेसिक राइट्स जो 14, 15, 19 है, उसको रोक सकती है पार्लियामेंट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आर्मी का एक पर्सन बोले जी मुझे तो दिवाली पे जाना है घर, मेरा राइट टू इक्वालिटी रोहित सर की जैसे क्यों नहीं है? रोहित सर ने तो अकेडमी बंद की अपनी और रोहित सर चले गए। रोहित सर ने यूट्यूब का चैनल अपना बोला कि जी पढ़ लेना यूट्यूब से, मैं आज कोई लाइव सेशन नहीं करूँगा, आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। तो वो कह रहा है भाई इनको तो आपने दिया कि ये दिवाली पे चले जाएं प्राइवेट एम्प्लॉय को, और मुझे आपने दिया नहीं। तो फिर ये यहाँ पर आता है कि ये सिलेक्ट बेसिक राइट्स जो हैं 14, 15, 19 के अंदर ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आर्मी वाले को तो खड़ा होना पड़ेगा लेह लद्दाख के अंदर। वो अगर नहीं खड़ा होगा तो डेफिनेटली वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी राइट टू इक्वालिटी नहीं थी, क्योंकि 33 ये राइट दे रहा है, आर्टिकल 33 की पार्लियामेंट उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए बोल सकती है कि तुम्हारे ऊपर 14 नहीं लगेगा, 15 नहीं लगेगा, 19 नहीं लगेगा, तुम नहीं बोल सकते कुछ भी इंडियन स्टेट के खिलाफ, बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, और ये देख सकते हो आप, जैसे आर्मी का एक्ट है, एयरफोर्स का एक्ट है, नेवी का एक्ट है, ये नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यूनियन नहीं बना सकते आप, जो बाकी लोग प्राइवेट कर सकते हैं वो आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लॉ एक्स का प्रोग्राम है, अगर आप लोग क्लैट वगैरह की तैयारी करनी है तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है, आप इस पे जा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप क्लैट करने आ रहे हैं तो सेक्टर 22D चंडीगढ़ के अंदर हमारी अकेडमी है, बिकॉज देखो जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन का ही एक्सपीरियंस है। आप डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं, हर्ष सर जो कि डायरेक्टली NLS बैंगलोर से पास आउट है, आप उनसे मिल सकते हैं, बिकॉज आप जाना बैंगलोर में चाहते हैं, आप मेंटर ऐसे से पढ़ रहे हैं जो कि बैंगलोर से ही पास आउट हैं, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बढ़िया जाती है। अगर आप लोग
लेट्स से रीजनली बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, रगनूल में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं खुद रगनूल से पास आउट हूँ, यू कैन गेट ऑल द गाइडेंस फ्रॉम मी. And if you are coming for a combination, then you will get both of us and you can crack any law entrance exam in the country. Right? ये गामा प्लान की कुछ जिसे कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन है, आप देख लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है. नाउ वी विल डू 2 लीगल रीजनिंग क्वेश्चन. तो कैप्टन अर्जुन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसने चैलेंज कर दिया लॉ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई ये जो लॉ है ना ये लिमिट कर रहा है मेरे राइट्स को, तो प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ नहीं हो पा रही है, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है. काइंडली आप मुझे बताओ कि क्या ये सही है. इसके मैं ऑप्शंस दे देता हूँ आपको. ठीक है, आई थिंक इसका ऑप्शन है नंबर डी रहेगा. अगर वो रिस्ट्रिक्शन को ये बोल देता है कि आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल है, तब तो डेफिनेटली चैलेंज कर सकता है, लॉ को लॉ गिर जाएगा. ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं वो ऑप्शन ए लेता है, बोलता है कि जी मेरा वायलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट 14, 15, 19, तो वो नहीं बोल सकता ये चीज़ को. कैसे बोलेगा 14, 15, 19 मेरा वायलेट हो रहा है, जब मैंने आपको पहले करा दिया कि वो तो अप्लाई नहीं होता आर्टिकल 33 के कारण. ठीक है, अब अगेन बी ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ डिसिप्लिन के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एब्सोल्युटली फंडामेंटल राइट्स को. नो, 14, 15, 19 कर सकता है, आर्टिकल 21 को नहीं पार्लियामेंट चेंज कर सकती. आर्टिकल आपके जो 23 है उसको नहीं चेंज कर सकती है. ये नहीं कि चाइल्ड लेबर करवा लेगी, 10 साल के बच्चे को बोलेगी कि नहीं आओ देश की सेवा में बंदूक उठाओ, तो दे कैन नॉट पुट अ 10-year-old चाइल्ड इन द हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट. ऑप्शन सी को देखें, लॉ इज वैलिड ओनली इफ इट स्पेसिफिकली आउटलाइंस द नेचर एंड स्कोप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल राइट्स विद इन आर्म्ड फोर्सेस. अगर इवन आउटलाइन भी कर दिया रिस्ट्रिक्शंस को, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैलिड हो जाएगा. भाई वो रिस्ट्रिक्शन जो आउटलाइन किए वो गलत भी तो हो सकती हैं. तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट आंसर होता है. आई थिंक ये एक क्वेश्चन ही काफ़ी आपको समझाने के लिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ एंड विद इट्स रिलेशन टू द इंडियन आर्मी. बट क्योंकि मैंने कहा है तो मैं आपके साथ ऑप्शन डी है इसका आंसर, सी नहीं, ऑप्शन डी है इसका आंसर. तो आइए ये क्वेश्चन कर लेते हैं. इसका करेक्ट आंसर बताइए. सो आपने आई थिंक अब तक कर दिया होगा. इसका करेक्ट आंसर सी है. अगर फेयर बैलेंस होता है राइट्स के बीच में और पब्लिक ऑर्डर के बीच में, तभी लॉ वैलिड होता है. ऐसा नहीं पब्लिक ऑर्डर के चक्कर में आपने बोल दिया जी कोविड लग गया था भारत में, अब परमानेंट कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भारत के अंदर एप्लीकेबल रहेंगी. उससे क्या होगा, आपने फेयर बैलेंस स्ट्राइक नहीं किया. तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. आई विश यू गाइज गुड लक फॉर प्रिपरेशन. PULLB की तैयारी के लिए आप लोग सिर्फ लॉयक्स अकेडमी के ऊपर ट्रस्ट करके भी अपना पूरा पेपर निकाल सकते हैं. मेरा रैंक 1 था इसके अंदर, और आप लोग अगर मेरी ही स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लोगे तो आपका रैंक 1 आराम से आ जाएगा इस पेपर के अंदर. दिस पेपर इज नॉट as tough as it can be if you follow the right guidance, and that you will get in LawX Academy channel as well as LawX Academy offline academy. Thank you guys, have a nice day, bye bye.